एम्स में आज सिर्फ टेस्ट नहीं हुए, आज शुरू हुई फ्यूचर प्लानिंग। आज मैं गया था एम्स हॉस्पिटल। मेरे कुछ रूटीन चेकअप्स होने थे और कुछ अलग चेकअप्स भी होने थे। तो राजकुमार अमृत कौर बिल्डिंग में हमें इसलिए जाना था क्योंकि मेरे को चाहिए था डाइट चार्ट अपना, और फाइनली मेरे को करवाना था अपना ड्राई वेट। आज मैं एम्स जा रहा हूँ। डॉक्टर ने कुछ स्पेशली चेकअप्स बोले थे जो मुझे करवाने हैं, और इन चेकअप्स की रिपोर्ट्स की बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि आगे का ट्रीटमेंट क्या होगा। थोड़ी सी घबराहट हो रही है, लेकिन उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हर महादेव बोल के चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या होता है। यहीं से स्टार्ट होता है आज का दिन। देखते हैं क्या अपडेट मिलता है। पहुँच गए हम हॉस्पिटल। आज थोड़ी ठंड है और फेस पे मेरे स्वेलिंग भी हो रखी है, लेकिन चलते हैं देखते हैं। तो हम गलती से दूसरे गेट पे उतर गए हैं और यहाँ से इमरजेंसी काफ़ी दूर है। हमें जाना था इमरजेंसी पे, तो उसके लिए हमें पकड़नी पड़ेगी ये ट्रेरी। बैठते इसमें, तो अब हम आज जाएंगे इसमें। देखते हैं, इसका भी एक्सपीरियंस लेते हैं आज। तो वैन ने हमें उतार दिया 1 नंबर गेट के पास, जहाँ पे इमरजेंसी, और यहीं पे हमें आना था पहले भी। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, शायद बारिश होने की संभावना है, इसीलिए ठंड भी है आज। तो अंदर से इमरजेंसी वार्ड की जैसा दिखता है। यहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट थे और काफ़ी सारे डॉक्टर्स की टीम भी थी, और मेरे ब्लड सैंपल भी अभी यहीं पे लिए जाएंगे। तो मेरे ब्लड सैंपल तो ले लिए गए हैं। इसकी रिपोर्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद 2 चीज़ें और करवानी है, मेरा ड्राई वेट और मुझे जाना है डाइटिशियन के पास। लेकिन अभी बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, और लोगों की कतार देखो यहाँ पे इमरजेंसी पे। बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि बाहर धीरे धीरे बारिश होने लग गई है। ये यहाँ का वेटिंग हॉल, यहाँ बैठ के हमने किया अभी लंच, और हम जा रहे हैं बाहर दोबारा। तो जब बाहर निकल के देखा तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और हमें जाना था राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी में, उसी बिल्डिंग में दोबारा। तो हम दोबारा वहाँ पे पहुँच गए। अभी मैं आ गया हूँ राजकुमारी अमृत कौर बिल्डिंग में, नेफ्रो डिपार्टमेंट में। डाइटिशियन के पास जा रहा हूँ मैं अपनी डाइट बनवाने। ये है डाइटिशियन रूम गाइस। ये वही वेटिंग एरिया है जहाँ पे मैं लास्ट टाइम बैठा हुआ था, और आज तो यहाँ पे बहुत भीड़ है। तो एक बैड न्यूज़ है, वो ये है कि जिस काम के लिए हम आए थे वो हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे डाइटिशियन आएंगे 2 बजे के बाद, और अभी बज रहे 12। तो हमें यहाँ पे दोबारा आना पड़ेगा। अब हम जाएंगे दोबारा इमरजेंसी, दोबारा हमें वैन लेनी पड़ेगी, और दोबारा से वही सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा हो रही है आज, लेकिन क्या कर सकते हैं। भीड़ देखो गाइस, यहाँ पे सिर्फ आपको 4-5 जगह बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। एस्केलेटर, स्टेयर्स और लिफ्ट लॉबी, हमेशा भीड़। और आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये सारी लाइन किस चीज़ के लिए की है पता है? ट्रॉली में जाने के लिए, इस वैन में जाने के लिए। वो बहुत लंबी लाइन है। हमने इस बार किया ऑटो वहाँ से आने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उसका इतनी लंबी कतार का वेट करें। और पहुँच गए हम इमरजेंसी में दोबारा। अंदर ही अंदर हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। रात में अगर कोई यहाँ पे आ जाए तो सच में उसकी हवा टाइट हो जाएगी। बस ये लाइट ना जल रही हो, या फिर जल रही हो तो बंद हो जाए। तो अब हम आ गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी। यहाँ हमें करवाने हैं ड्राई वेट मेरे बॉडी का, और हम ढूंढ रहे हैं डॉक्टर को। ये है एम्स हॉस्पिटल का डायलिसिस सेंटर।
लगता है बिल्कुल नया बना है। तो वेट करते करते मेरा मूड एकदम ख़राब हो चुका है। काफ़ी देर हो गई और हम यहीं पे वेट करे जा रहे हैं कि हमारा ड्राई वेट हो जाए, बट वेट पे वेट करे जा रहे हैं। कोई नहीं, देखते हैं। तो फाइनली मैं आ गया अंदर और यही वो मशीन है जिससे होगा मेरा ड्राई वेट। इसको बोलते हैं BCM, बॉडी कंपोजिशन मॉनिटर, और इसके आगे कोई भी रिकॉर्डिंग करना वर्जित है। तो फाइनली ड्राई वेट तो हो चुका है और अब मैं बाहर आ गया हूँ और अब मेरे को दोबारा जाना है राजकुमारी अमृत कौर OPD में। सुबह से 3 बार हम लोग वहाँ पे जा चुके हैं और वहाँ का काम हो नहीं पाया है। वहाँ पे हमें एक डाइट चार्ट बनवाना है। तो अब सारे काम हो गए हैं, बस डाइटिशियन से मिलना है, अब यही काम रह रहा है। तो हम बढ़ रहे हैं वहाँ की तरफ, पहुँचते हैं, ये करवाते हैं, फिर देखते हैं। दोबारा हम बैठेंगे इस वैन में जाने के लिए। जल्दी चलते हैं। तो एक बार फिर से हम आ गए हैं OPD बिल्डिंग में, मतलब OPD बिल्डिंग के बाहर। और फाइनली इस बार काम हो जाए तो हम यहाँ से निकले। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फेस पे बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा लग रही है। मिलते हैं थोड़ी देर में अपडेट के साथ। तो पहुँच गए हम दोबारा से नेफ्रोलॉजी वार्ड में और अब देखो बिल्कुल खाली हो गया ये। तो फाइनली गाइस डाइट चार्ट बन गया है और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं। पहले काफ़ी सोचना पड़ता था और काफ़ी सारी चीज़ें गूगल करनी पड़ती थी कि ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं, क्या चीज़ कितनी खा सकते हैं, क्या चीज़ कितनी नहीं खा सकते। तो अब सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी हैं और डाइटिशियन बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत ही अच्छे थे। इतनी अच्छे से मेरे को सारी चीज़ें समझाई और ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब सारे काम हो गए हैं। एक रिपोर्ट है वो हमें डॉक्टर को दिखानी है, तो हम जा रहे हैं डॉक्टर्स कैबिन में, देखते हैं, फिर हम जा रहे हैं घर पे। हो गए हैं सारे काम, आ गए हम बिल्डिंग के बाहर, कैब बुक कर ली है, बस अब वेट हो रहा है कैब का। जाएंगे अब घर और थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है लेकिन थकान भी उसी हिसाब से बहुत अच्छी हो रखी है। मौसम दिखाता हूँ आपको। गाइस घर पे आके मैं सो गया था और अभी मैं सो के उठूँ 2 घंटे बाद। थोड़ी देर में मैं आपको सारी अपडेट देता हूँ कि हुआ क्या वहाँ पे। तो फाइनली गाइस सारे काम हो चुके हैं, डिनर वगैरह, रात की मील और मेरी दवाइयाँ सब कुछ कंप्लीट हो गई है। अभी मैं कर रहा हूँ इस पर फाइनल ऑयलिंग, कल इसकी शायद कटिंग। जल्दी बता देता हूँ कि सिंपली आज हुआ क्या। आज मैं गया था एम्स हॉस्पिटल, मेरे कुछ रूटीन चेकअप्स होने थे और कुछ अलग चेकअप्स भी होने थे, इन सब में लग गया टाइम। इसके अलावा मेरे को 2 चीज़ें और करवानी थी जिसके लिए हमने तो भाग दौड़ करी इतनी। राजकुमार अमृत कौर बिल्डिंग में, फिर दोबारा एम्स आए। तो राजकुमार अमृत कौर बिल्डिंग में हमें इसलिए जाना था क्योंकि मेरे को चाहिए था डाइट चार्ट अपना, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। वो मिल चुका है तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं। और फाइनली मेरे को करवाना था अपना ड्राई वेट। ड्राई वेट इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो बॉडी में पानी बढ़ जाता है तो हमें ये भी इंश्योर करना था कि बॉडी का ड्राई वेट क्या है। तो उसी के हिसाब से मेरा लिक्विड हम बाहर निकलवाएंगे, पानी बाहर निकलवाएंगे और ये सब चीज़ें करवा के काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई। तो इसलिए मैं आके सो गया था और अब जाके मैं थोड़ा एक्टिव हुआ हूँ। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल मुझे जाना है डायलिसिस के लिए, तो कल मिलते हैं डायलिसिस सेंटर में। बाय बाय।